बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम बनाने वाले हैं गोभी चिकन का सालन, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया और उसको बारीक लच्छों में इस तरह काट लिया है। आधा कप ऑयल ले लिया मैंने कढ़ाई में और उसमें मैंने ये प्याज डाल के उसको मैंने फ्राई करना है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ पिंकी शेड में लेके आना है। उसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट में अदरक की मिकदार जो ज़्यादा है, क्योंकि गोभी बादी होती है इसलिए मैंने अदरक थोड़ी सी मिकदार में ज़्यादा रखा है। इसको भी मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए, ताकि उसके बाद मैंने यहाँ पे जो चिकन ऐड कर देना है और मैंने उसको भी फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। हमने इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए पहले फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने ये देखिए बड़ी इलायची इसमें 2 ऐड कर दी चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए। 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और यहाँ पे 1 चाय का चम्मच खुशक धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है इसकी। और उसके बाद हमने यहाँ पे टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे वो ऐड कर देने कटिंग करके। 4-5 अदद कड़वी वाली सब्ज़ मिर्चें लिया वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अगर आपकी कड़वी मिर्चें नहीं हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मैंने थोड़ा सा भून लेना। उसके बाद थोड़ा सा देखिए पानी ऐड किया और मैंने इसको थोड़ी देर दम पे लगा देना ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और सारा मसाला जो अच्छे से गल जाए। देखिए जी हमने दम खोल लिया और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और हमने ये चम्मच के साथ टमाटरों को इस तरह प्रेस करते जाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। देन हमने इसमें गोभी ऐड कर देनी है। ये भूनते तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो गए थे और चिकन को जो मैंने पहले भुना था वो भी तकरीबन 5 मिनट मैंने भुना था, यानी टोटल 9 मिनट मैंने इसको 9 से 10 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भुना। उसके बाद गोभी ऐड करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके 1-1.5 मिनट के लिए हमने चम्मच चलाना है और हमने आधे गिलास से भी थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी डालना क्योंकि गोभी में भी पानी होता है, वो भी पानी छोड़ देती है, इसलिए ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। और इसको हमने तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए रख देना है। बीच में हमने ये देखिए एक दफ़ा हमने इसको खोला है, 20 मिनट हो गए थे। उसके बाद हमने इसको खोला है और ये टाइम है इसमें आप नमक मिर्च वगैरह जो मतलब कोई चीज़ चेक करने वाली है वो आप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे खुशक धनिया थोड़ा सा ऐड किया है खुशबू के लिए और ये कसूरी मेथी थोड़ी सी लिया वो भी क्रश करके ऐड कर दिया। बहुत ही प्यारी इसकी दोनों चीज़ों की खुशबू आती, कमाल का टेस्ट आता है। बिल्कुल लो दम वाली जो फ्लेम होती है ना, हम उस पर ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने ढक के रख देना। टोटल 40 मिनट लगेंगे इसको पकने में। देखिए चिकन भी गल चुका है, गोभी भी इसी तरह गल चुकी है। तो लीजिए मज़ेदार सी गोभी चिकन का सालन तैयार हो चुका हुआ है। आपको भी बहुत पसंद आया होगा ये तरीका। आप भी इस तरीके से ज़रूर गोभी चिकन को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपसे कैसी तैयार हुई। अल्लाह हाफिज़।